सो हेलो 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 हेलो। स्वागत है आप सभी का नया वीडियो में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे और गिट के बारे में। सो जब हम लोग बातें कर रहे थे डेवऑप्स के बारे में, तो उसमें एक पहला जो टॉपिक्स था वो हमने रखा वर्जन कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मतलब वर्जन कंट्रोल क्यों जानना है, डेवऑप्स से इसका क्या रिलेशंस है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या है उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है। तो ये एक हमें हेल्प करता है कि मतलब कि जो चेंजेज हो रहे हैं एक क्रॉस द कोड, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज़ सपोज आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे गया, यहाँ पे सपोज एक कोड है, ठीक है। मैंने ये एक फाइल बनाया, ठीक है, सपोज ठीक है। एक सपोज मैंने कोड बनाया, ठीक है। तो एक मेन जो फाइल है ये इस कोड का भी स्ट्रक्चर ये है। सपोज और डेवलपमेंट में चला गया, एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये डेवलपमेंट में चला गया, और ये सपोज हमको रिलीज़ करना है प्रोडक्ट को। तो हम बिना कंप्लीट कोड तैयार किए भी, और हमें बहुत सारे इसमें फीचर्स डालने होंगे, बहुत सारे और भी कोड्स ऐड करने होंगे। बट सपोज हम अभी प्रोडक्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं और इसके वर्किंग को देखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं और एक दूसरा फाइल पे हम काम कर सकते हैं जो कि इस तरह का होगा, ठीक है। तो एक तो अभी मेरा प्रोडक्ट जो है मेन डॉट पाई पे चल रहा है, और हमारा वर्किंग जो है चालू है मेन टू डॉट पाई पे है, ठीक है। या फिर मेन डॉट पाई पे ही हो कि जो प्रीवियस वर्जन में होगा। तो मेन टू डॉट पाइप जो है, मेन डॉट पाइप का एक नेक्स्ट वर्जन होने वाला है, बट वो अभी हमने डिप्लॉय नहीं किया है। तो ऐसे जगह पे हमें हेल्प करेगा ये कोड चेंज करने में। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, वो ट्रैक करता है कि हम कोड्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज मल्टीपल टीम्स एक सिंपल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो उनके बीच में कोलैबोरेट करने में ईजी होगा। तो मेन डॉट पाई अभी चल रही है, तो मेन डॉट टू पाई पे हो सकता है कि बहुत सारे टीम काम कर रही हो, और मेन डॉट पाई पे दूसरे टीम काम कर रही हो, तो वो इस तरह से रिलीजिंग होता है। सिमिलरली चेंजेस जो हो रहे हैं सपोज कोड में, अगर एक अभी हाल ही में जो क्राउड स्ट्राइक का बग आया था, तो उस बग में हमने देखा कि एक में जस्ट माइनर चेंजेस जो किया गया क्राउड स्ट्राइक के कोड में, उससे पूरा माइक्रोसॉफ्ट का वो जो हुआ वो बग आ गया, मतलब वो एक एरर टाइप का देने लगा, जिसके कारण पूरा विंडोज़ का मतलब एक 24 का शटडाउन था। तो अगर सपोज हम बैकआउट में जाना चाहते हैं, तो उस कोड को हम रोल आउट करेंगे, ठीक है, ताकि अभी हमारा जो एटलीस्ट फंक्शनलिटी है वो अवेलेबल हो। इस तरह का चीज़ें होता है कि अच्छा हमने कोड पे चेंजेस किए और वो बग दे रहा, तो हम तुरंत ही पिछले वर्जन पे जा सकते हैं और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि मतलब कि एक तरह का ट्रेल हम ले रहे हैं कि हाँ, और कोड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको ऑडिट किया जा सकता है। बैकअप और रिकवरी में भी हेल्प कर सकता है, सिमिलरली क्वालिटी और स्टेबिलिटी के लिए तो कोड में जो भी हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसको ये ट्रैक करने में हेल्प करता है। तो एक सपोज डेवऑप्स का पूरा प्रोसेस है, हम कोड चला रहे हैं, तो एक कोड का वर्जन अगर चला रहे हैं तो ये दूसरे कोड के वर्जन को भी ट्रैक करने में क्या, दिस वर्जन इज गोइंग फाइन, वी विल गो टू द नेक्स्ट वर्जन, इफ नेक्स्ट वर्जन इज नॉट गोइंग फाइन वी विल रोल बैक टू वर्जन 1 एंड वी विल चेंज द वर्जन टू व्हाट, जो भी नेसेसरी चेंजेस हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर के जो अपडेट हो गया उसमें हेल्प करता है। अगर आपके एंड्रॉयड में अपडेट आ रही है तो उसमें भी हेल्प कर सकता है। मैनेजमेंट पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में मदद करता है, रोल बैक करने में भी मदद कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि ये आखिर है क्या, मतलब कि तो इसमें हमने देखा कि ट्रैक्स फाइल चेंजेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। एक तरह का ये कंट्रोल सिस्टम्स है, तो एक तरह का एक सॉफ्टवेयर ही है जो एक सॉफ्टवेयर के चेंजेस में ट्रैक करने में मदद कर रहा है हमें। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स एक तो जो होता है सेंट्रलाइज्ड होते हैं, जिसको में वो एक सारे चेंजेस जो होते हैं एक सिंगल सर्वर पे होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है कि अपने अपने कॉपी पे मेजर चेंजेस करते रहते हैं। ये फ़ायदा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है जो एक सर्वर पे सारे चेंजेस होते रहते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटेड में ये फ़ायदा है कि हम बहुत सारे कोलैबोरेटर जो हैं अलग अलग कॉपी पे काम करते रहते हैं। ये एक मतलब मेजर है कि कोई भी आके मतलब इस वर्जन पे काम कर रहा है, इस वर्जन पे काम कर रहा है। तो इस तरह का है कि सेंट्रलाइज्ड में है कि पूरे कॉपी को हमें लोकली मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उसमें चेंजेस करके हम कमिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वर्जन किसी भी वर्जन का हम लोकल कॉपी बना के उस पर काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे कि सारे वर्जन का एक कॉपी होना चाहिए, उस पर काम होगा इस तरह से। तो सेंट्रलाइज का कुछ एग्जांपल है जैसे कि परफोर्स से होता है, ये सारे चीज़ें हैं। इसमें फ़ायदा क्या है कि मतलब कि आप सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत ये है कि डिपेंडेंसी है सेंट्रल सर्वर पे। सेंट्रल सर्वर अगर एंड हो गया तो वो एक तरह से उसको दिक्कत होता है कि अच्छा किस वर्जन पे हम कैसे डिप्लॉय करें फिर से। तो ये है कि मतलब कि और हमें पूरा टाइम ऑनलाइन रहना होता है कि अगर सिंक नहीं है सेंट्रल सर्वर से हमारा लोकल कॉपी तो ये हेल्प नहीं करेगा। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है कि मतलब कि आप लोकली किसी भी वर्जन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, बट इसको मेंटेन करना और सिंक करना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है इसमें थोड़ा बहुत। तो इसका एग्जांपल है गिट, जो कि हम लोग इसको ट्रैक करेंगे। सो गिट क्या है हमने देखा अभी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल है ये, जो कि डिज़ाइन किया गया है, और इसमें दो है कि मतलब कि एक तो ओपन सोर्स है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, दूसरा फ्री है, आप कैसे भी यूज करो। तो ये है कि मतलब कि गिट कैसे काम करता है इसको देखते हैं थोड़ा। ये सपोज कि ये हमारा रेड जो है वर्किंग डायरेक्टरी है, जो हमने देखा अभी क्लास 1 में एक वर्किंग डायरेक्टरी, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो उसमें जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे ही गिट करेंगे तो ये गिट क्या करेगा, ये लोकल रिपो बना देगा ये गिट नाम का, ठीक है। डॉट गिट जो होता है वो हिडन होता है। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल अभी देख लेंगे, बट वो बाद में भी देखेंगे। तो वो एक इंडेक्सिंग के थ्रू क्या करता है, लोकल कॉपी बना लेता है, और तो ये वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही एक लोकल कॉपी बना रहेगा जो ट्रैक करेगा इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेज हो रहे हैं। वो मेजर चेंजेज जो होता है वो इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। तो वो अभी सपोज किसी काम पे
चल रहा है, तो जैसे ही चेंजिंग होगा वो हेड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और वो इसको पे ऐड करना चाहेगा। कमिट करेंगे तो लोकल रिपो पे वो एक तरह से ऐड हो जाएगा किया दिस हिस्ट्री हैज़ बीन मॉडिफाइड। तो इस तरह से काम होता है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे ये हमारा मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है सपोज। तो क्लास 01 है ये जो हमारा मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है। सपोज मैंने यहाँ पे ए बस किया, ठीक है। ठीक है, अभी देखो फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। अब इस डायरेक्टरी में हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या क्रिएट हो गया। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, बट अब देखो यहाँ पे एक डॉट गिट का जो वो फाइल दिख रहा है। तो अब ये ट्रैक करना अभी चालू नहीं किया, बट ये रिपो बन गया लोकल रिपो। अब कोई भी अगर हम चेंज करते हैं मेन डॉट पाई और मेन डॉट टू पाई में, तो ये चेंजेस को ट्रैक करेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और इस ट्रैक को मतलब कि एक तरह से ऐड करते जाएगा एज ए हिस्ट्री अगर कमिट करते हैं तो। ठीक है, तो अभी जो है गिट अगर हम देखा जाए STATUS नो कमिट्स अनट्रैक्ड फाइल है, ये फाइल अभी कमिट नहीं हुई है। अगर कमिट करेंगे तो ये क्या होगा, एक तरह से बोल देगा कि हिस्ट्री हैज़ बीन चेंजेज, क्योंकि अभी गिट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। ये उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है कि फाइल में क्या क्या चेंजेज हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से हमारा काम करता है। नेक्स्ट है गिट रिपो। हमने देखा कि वो डॉट गिट जो है वो गिट रिपोजिटरी था, तो उस तरह का वो कंप्लीट हिस्ट्री जो है, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसको ट्रैक करता है। तो गिट रिपो जो है वो फाइल का, हिस्ट्री का, इवन हिस्ट्री का वो हिस्ट्री मेंटेन करता है कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं पहले। तो उसको एक तरह से कॉन्फ़िगर, जो भी मैनेजमेंट हुआ है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेज हुए हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उसको वो मेंटेन करता है। तो उसको समझने के लिए हमने देखा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एक डॉट गिट का एक हिडन डायरेक्टरी क्रिएट हो जाता है, उसको गिट रिपोजिटरी कहते हैं, और वो लोकली काम करता है। बट सपोज उसी डायरेक्टरी को हम रिमोट एक क्लाउड सर्वर पे एज ए काम करते हैं, सेम रिपोजिटरी अगर एक वो एज ए रिमोट काम कर रहा हो, ठीक है। अगर सपोज गिट लोकली ना काम करके वो एक सेंट्रल सर्वर जो क्लाउड पे मेंटेन है उस पर का काम करते हैं, उसको रिमोट रिपोजिटरी करते हैं, जो यहाँ पे रिमोट रिपो, जो कि एक उसका है गिटहब एग्जांपल्स, गिटलैब भी है, और एक और है बिट बकेट शायद, जो कि ज़्यादातर यूज होता है। गिटहब होता है सबसे ज़्यादा। तो जब हम लोकली यूज कर रहे थे, अभी जो गिट डॉट गिट हुआ वो लोकली क्रिएट हुआ है, तो उसको लोकल रिपो बोल रहे हैं। और वही जब सेंट्रल सर्वर जो है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि कहीं भी कोई बंदा रहे, अगर कंपनी में हो या लोकल सर्वर पे काम कर रहा हो, या फिर बाहर रिमोट सर्वर पे काम कर रहा है, या बाहर से काम कर रहा हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो कहीं से भी वो काम कर रहा है, तो वो अपना लोकल रिपो पे काम करके वो उसको सेंट्रल सर्वर पे कोलैबोरेट कर सकता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है। तो फिर हम देखते हैं अगला स्टेजेस क्या क्या गिट होता है। तीन होता है। एक तो होता है कि वर्किंग डायरेक्टरी होता है, दूसरा होता है स्टेजिंग एरिया होता है, तीसरा होता है कि जो रिपोजिटरी होता है। तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है कि वर्किंग डायरेक्टरी होता है कि जहाँ पे एरिया ऑफ लाइव फाइल्स, जो हमारा अभी प्रोजेक्ट था जिस पे हमने लोकल काम कर रहे थे, वो लोकली जो भी प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है वो जिसको हम मॉडिफिकेशंस करेंगे सारे फाइल्स में, तो एरिया ऑफ लाइव फाइल्स को हम कहते हैं, जिसको में कोई ट्रैकिंग नहीं होती है, तो वो अनट्रैक्ड होते हैं। जो भी एरिया ऑफ गिट है वो वर्किंग डायरेक्टरी कहलाएगा। सेम अगर उस एरिया में कुछ चेंजेस करते हैं और वो उस उसको चेंजेस को हम सेव करते हैं, ठीक है, तो उस जो चेंजेस होते हैं उसको सेव कर लेते हैं, तो वो एक स्टेजिंग एरिया में चला जाता है कि वो नेक्स्ट कमिट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर उसको हम कमिट करना चाहें तो, नहीं कमिट करना चाहेंगे तो वो फिर से वापस
अनसेव्ड में चला जाएगा। तो उसको अगर जैसे ही सेव करते हैं तो वो एक कमिट का पार्ट होने वाला होता है अगर कमिट करते हैं तो। नेक्स्ट है कि गिट रिपोजिटरी, जैसे ही कमिट करते हैं तो वो उस चेंज को रिपोजिटरी में मेंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं गिट डायरेक्टरी भी कहते हैं, डॉट गिट जो भी हमने बताया था। तो यहाँ पे सारे चेंजेस को सेव करेगा, ठीक है। हमने फिर वो रिमोट रिपोजिटरी देखा कि गिटहब होता है, कैसे रिमोट सर्वर पे काम करते हैं। सेम जो लोकल रिपो है उसको बस एक ऑनलाइन वर्जन है जो कि क्लाउड पे हमेशा मेंटेन रहता है। तो इसके एग्जांपल है गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, आप तीनों को किसी को भी ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर हम गिटहब इसमें यूज़ करेंगे। सेम नेक्स्ट आता है कि ब्रांचेज क्या होता है गिट में। इस चीज़ को आगे भी हम बताएंगे, कमांड अभी नहीं देखे तो भी सही रहेगा, बाद में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो ब्रांचेज क्या होता है कि हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन में कहा कि लोकल कॉपी में किसी भी कॉपी पे लोग काम कर सकते हैं, तो वो सारे एक ब्रांचेज के थ्रू होता है। तो ब्रांचेज है कि एक तरीका है कि नए फीचर्स को एक अलग तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक रिपो का पैरेलल वर्जन्स हो सकता है, ठीक है, उसी, ठीक है, क्योंकि हम उसमें नए फीचर्स ऐड करना चाहते हैं। तो सपोज नए फीचर्स जो ऐड कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि एक दूसरे ब्रांच पे काम कर रहा हो, उस ब्रांच को अभी हमने कमिट नहीं किया है, जो सेंट्रल हमारा ब्रांच है उस पर, तो उस पर काम कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट करने पे अगर फाइन चल रहा है तो अगर हम सेंट्रल ब्रांच पे कमिट करना चाहते हैं तो कमिट करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। तो डिफरेंट टास्क, सपोज एक टाइम पे बहुत सारे टास्क चल रहे हैं, एक टीम जो है, एक टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अलग अलग टास्क पे काम कर रहे हैं और वो लास्ट में सेंट्रल पे कमिट करना चाहते हैं, बट वो तो ब्रांचेज पे काम करेंगे और ब्रांचेज पे अगर सही चल रहा है फिर सेंट्रल पे चेक करेंगे, तो उसके लिए कोलैबोरेट करेंगे। तो ये ब्रांचेज जो होता है, सपोज एक ट्री है जिसके अलग अलग शाखा होते हैं, तो अगर किसी ब्रांचेज को आप हटा भी दो तो वो हमारा मेन ब्रांच जो है खड़ा रहेगा, इस तरह से। तो हमने इसमें देख लिया है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, और गिट जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो हमने ये जाना कि डेवऑप्स को समझने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए गिट का जो वर्कफ्लो है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह और कमेंट्स वगैरह आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, हम आंसर करने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक वेट करिए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।